Hi, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Please like, subscribe, and comment. और मेरा Andy's Royalties का टॉक शो जरूर देखना. इस हफ्ते मैंने पवित्र पुनिया का इंटरव्यू लिया था, and it's very, very, very eye-opening. And अगर आपके पास any questions हैं काम या पंजाबी के लिए, so please leave them in the comments, and I will incorporate them into my next interview. उससे बाद हम जाते हैं रिव्यू पे, और रिव्यू पे होता है चैलेंजर्स का हॉरर स्टोरी. मतलब रामसे का हॉरर स्टोरी होता था, हॉरर शो, मतलब जी हॉरर शो भी होता था, बहुत सारे हॉरर शोज होते थे, और अब बिग बॉस भी हॉरर शो बन चुका है, क्योंकि अब आ रही हैं भटकती हुई आत्माएं. एंड आई थिंक ये जो बिग बॉस ने बोला है, ये बहुत सही बोला है कि जो भी अब आ रहे हैं वो सब ही भटकती हुई आत्माएं बन गई हैं. इनफैक्ट ऐसे लगता है कि सबने इतना प्लास्टिक सर्जरी किया है कि अगर उनकी कब्र में से उनको निकालोगे 100 साल बाद भी वो वैसे ही दिखेंगे, क्योंकि दे आर नॉट डिस्ट्रक्टेबल एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर महाजन. हाँ, राहुल महाजन, he is destructible for sure, and he destroys himself only, so it's fine. Interesting. तो हाँ, पहले तो let's talk about these top 6 people that are coming back in. विकास गुप्ता, जिस तरीके से सलमान ने भी बोला है कि वो तो मतलब हर साल ही वापस आ जाते हैं, और मैं बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जहाँ पे सब कह रहे हैं कि अभी इनको फिर से नहीं देखना है उनको. बट लेट्स सी, ये इनको कहते हैं मास्टर माइंड. तो अभी ये क्या प्लान करके आए हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी, क्योंकि आई थिंक विकास लोगों को घर के अंदर वो जो 4 में से शायद 2 को जानता है, सो इट कुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. जहां पे बात होती है विकास को जो टास्क दिए जाते हैं, सीक्रेट टास्क, गुप्त टास्क, और वो है कि आपको 5 चीजें करनी होंगी. एक है जिसका अब रूबीनव को लड़ाई करवानी है. फिर अगर अभिनव की लड़ाई होती है कहीं पे, फिर रूबीना को मतलब ऑपोजिशन की सपोर्ट में करवाना है. एंड आपको हफ्ते का भर का खाना 3 दिन में खत्म करना है. दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, क्योंकि इतने सब लोग होंगे, अगर आप खाना बंद मतलब खत्म कर दोगे तो आप खुद क्या खाओगे विकास. तो वो मत ही करो कि मैं तो 5 करूंगा, 5 मत करो, 3 करने के लिए बोला है, वो हो जाएंगे तो बेटर है. और राहुल के गाने मतलब कहना है कि बुरे हैं, अगर राहुल है वहां पे, क्योंकि राहुल तो वॉकआउट कर चुका है, तो क्या उसने वॉकआउट किया है या नहीं, आते हैं वहां पे. एंड आपको 5 बार या 5 आपको लोगों को उठाना है. काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. और उसके बाद उनको मिलेगा जोकर कार्ड. एंड आई एम लाइक, ये जोकर कार्ड क्या होगा, मतलब यहां पर भी कोई ना कोई पावर देने वाले हैं, सीधा देने वाले हैं मतलब विकास को, क्योंकि ये डील तो अभी फिलहाल ये फायदे का सौदा तो सिर्फ विकास को ही दिया है अब तक. क्या सब चैलेंजर्स को ये मिलेगा? क्या यही है वो जो टॉर्चर जो सलमान खान कह रहे हैं कि उनको कुछ देने, मतलब एक ये स्पेशल अधिकार देने के लिए, मतलब जो 4 वहां पे सदस्य उनको तड़पा के मारना है अब. हाँ, आप लोगों को सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, अभी हम आपको ना पटक के मारेंगे, पटक के मारेंगे. हाँ, लो आपकी वीकली पेमेंट. anyway, फिर बेसिकली हम देखते हैं हमारे टॉप 6 जो हमारे घर के सदस्य हैं, चैलेंजर्स नहीं, जो हमारे फाइनलिस्ट हैं, वो अब डांस करते हैं. अब देखो, निकी बेचारी वो डांस नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर उसका डांस बहुत ना वो जैसे कि वेरी, जैसे मतलब एक बंदा है ना या बंदी जिसके ऊपर अपने ना बाजू और टांगों का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे लगता है कि मतलब पूरा कंट्रोल लूज हो जाता है जब निकी डांस करती है. और अभिनव का भी वही सिंपल चीज है कि पप्पू कांड डांस आला, वो एक मूवी है, मैंने सिर्फ वो मूवी का टाइटल बोला है, तो अगर आपको कोई एतराज है, आई एम सॉरी, आई डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट क्लैरिफाइंग. पर क्लैरिफिकेशन किसकी जरूरत नहीं है. बिग बॉस तो मेरे सर में पड़ चुका है. फिर क्या होता है, कुछ होता है, कुछ तो होता है. हाँ, अच्छी बुरी यादें, आई मीन यहाँ पे टेयर जर्क मोमेंट होता है. आई थिंक इवन आई गॉट रियली इमोशनल. आई थिंक वो गाने ही ऐसे भर देते हैं कि आपको लगता है कि कितना उनका जर्नी, कितना वो था. एंड इट्स लाइक, व्हाई एम आई क्राइंग, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, ये am I really attached to any of these people that I'm crying? It's really strange. I mean, TV can do anything to you, I think. तो यहाँ पे जैस्मिन रूबी का जो वो बुरा टाइम जो उनके दोनों के बीच में होता, उन्होंने वो
ख़त्म कर दिया, और फिर रूबी आई उसको हग करने। रूबी ना बहुत एंथू कटलेट है ना इन चीज़ों में, वो सीधी पहुंच गई उसके पास। क्यों पहुंची उसके पास? जब रूबी बाहर आई जैस्मिन की वो डिस्ट्रॉय करके, क्या जैस्मिन ने उठ के उसको हग किया? नहीं। नोट कर रहा हूं मैं अब कुछ सब कुछ। अभिनव ने भी जैस्मिन का बोट वाला सिचुएशन खर्च कर दिया। तो आई एम लाइक अगेन, मुझे लग रहा है कि रूबीना और अभिनव जैस्मिन की और फिर भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। पर मुझे नहीं लगता कि इस बार जैस्मिन पूरी तरह से उसने, आई थिंक जब जैस्मिन ने अंदर जाके देखा कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने की है और इसलिए मैं बुरी लग रही हूँ, पहली बार देखा होगा ना वो सब, तो अब उसको समझ आ गया कि कैसा मैं बाहर दिख रही हूँ। तो अब वो लगा कि नहीं नहीं, अभी मैं रूबीना और अभिनव को मैं इसलिए सब कह रहे हैं, ओह अच्छा, तो अभी मैं इनके साथ हो जाती हूँ। पर आई डोंट थिंक कि वो दिल से उनके साथ कभी भी होगी अब, आई डोंट थिंक सो। एजाज और निकी का फिर होता है वहां पे मामला, एंड दैट्स नाइस, इट्स स्वीट, क्योंकि अब वो क्लोज हैं इस वक्त। राहुल और जैस्मिन का बैग का मोमेंट वो डिस्ट्रॉय करता है, आई थिंक इट वाज अ गुड मोमेंट टू डिस्ट्रॉय फॉर हिम। निकी का मोमेंट जो उसने डिस्ट्रॉय किया था वो राहुल का जो गैस मास्क, वो आई थिंक दीज आर गुड मोमेंट्स टू डिस्ट्रॉय एंड फॉरगेट अबाउट, बिकॉज इनके ऊपर बहुत वो हुआ है घर के अंदर, और इट्स अ गुड थिंग टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। सो एनीवे, फिर एमपीएल कॉलर आता है और वो है अभिनव के लिए, और वहां पे पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अभी तक प्यार करते हो या फिर अब शो के बाद आप छोड़ने वाले हो एक दूसरे को, क्योंकि वो डिसीजन आपने पहले लिया था। तो फिर पता चलता है कि अभिनव कहता है कि हम इकट्ठे हैं, हम एक टीम है और हम एक साथ रहेंगे, एंड वी लव ईच अदर। हाउ लवली, दिस इज सच अ लवली मोमेंट, रूबीना फॉरएवर। एनीवे, सो yeah, it was a nice moment. I really enjoyed that moment. फिर हाँ, challenges के ऊपर तो हमने already बहुत बोल चुके हैं, पर विकास जब आता है वो बोलता है कि मैं साफ हूँ, मुझे तो ये ट्रॉफी जीतनी है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। इट्स अ वेरी गुड रीजन, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रीजन, खास करके क्योंकि कोविड चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सबको पैसा चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम हैप्पी कि इसने ऐसे बोला, एंड पैसे के लिए कुछ भी करेगा, आई थिंक सो। लेट्स सी कि क्या करता है। फिर उसके बाद फिर वो देता है सबको एक वर्ड आंसर। बोला तो गया था कि एक वर्ड आंसर देना, पर उनका हमेशा 2 वर्ड से ज्यादा ही रहा है आंसर। जैसे कि राहुल कबीर सिंह, दैट्स 2 वर्ड्स नॉट 1, और रुबीना दीदी, आई थिंक दैट्स 1 वर्ड, कुछ और बोलता ना, आई डोंट नो। फिर जीजा जी, ऑब्वियसली वो तो जीजा जी बन गए। फिर जैस्मिन अच्छी बच्ची, ये भी 2 वर्ड्स। एजाज नोटी एट 40, वो तो 3 वर्ड हो गए। यार विकास 1 वर्ड पूछा था। एनीवे, पता नहीं मैं क्यों इतना गुस्सा हो रहा हूँ। सो देन उसके बाद राखी जी आती हैं, राखी सावंत इन द हाउस। एंटरटेनमेंट 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 आ गई है हाथ में। एंड अभी उनका परफॉर्मेंस कितना स्टिफ था, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई मीन, आई लव राखी सावंत, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव हर बिकॉज शी इज सो फनी, रियल। पर अब मतलब नॉट द फेस बट और द बूब्स, बट एवरीथिंग एल्स इज प्रीटी रियल, लाइक अंदर से वो जो जो सोचती है वो मुंह पे है, एंड आई लाइक दैट अबाउट हर। बट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही स्टिफ था। शायद वो थोड़े एज होगी ना अभी, शायद ये बात है, क्योंकि थोड़ा ना लूज, मतलब वो क्या कहते हैं, वो शायद कोविड की वजह से वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाई, वार्म अप नहीं कर पाई, हो सकता है कुछ भी। बट आई फील इट वाज वेरी स्टिफ द परफॉर्मेंस, इट वाजंट फन, आई डिडंट एंजॉय इट। एंड और क्या था, हाँ, फिर वो उन्होंने हाउस वर्क का किया था ना म्यूजिक के ऊपर, वो भी मुझे बिल्कुल फनी नहीं लगा। यही तो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी हस्ती है ना राखी सावंत, और बहुत हंसाती है, बहुत कुछ बोलती है, और फिर एकदम पे आप ना स्टेज पे परफॉर्मिंग के लिए डाल दो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदी आपको बहुत हंसाएगी, बहुत कुछ करेगी, ऐसा ऐसा, और फिर जब वो चूक जाते हैं आपको हंसाने में, तो फिर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। आई फील ये हुआ है उनके साथ आज। बट फिर उसके बाद दे पिक्ड अप, शी पिक्ड अप वेरी ब्यूटिफुली, क्योंकि जब उन्होंने फोन किया राहुल को, आई वॉज इन स्प्लिट्स ऑन द फ्लोर, एंड दिस वॉज अ परफेक्ट थिंग। जब उन्होंने बोला था कि ना, जब उन्होंने बोला था कि दिशा पटानी स्लो मोशन की नहीं, दिशर परमर लूज मोशन की, आई was too good, like Rocky. I was too good, like I couldn't even think, मैं तो ये सोचता भी नहीं हूँ, जो like she's amazing.
उसके बाद जो राहुल कहता है उसको आंसर ब्रो, किस एंगल से राखी सावंत ब्रो लगती है राहुल? um, पर जब वो सब परफॉर्मेंसेस दे रही थी, विकास बहुत बोर लग रहा था, वो दिख रहा था बहुत बोर्ड, इवन सलमान वाज जस्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग, बट दैट्स काइंड ऑफ फनी। एनीवेज, तो फिर उसके बाद होता है एलिमिनेशन 2 का अनाउंसमेंट, और बहुत बातें होती हैं कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। अभिनव को ऑब्वियसली राहुल चाहिए, एजाज कहता है राहुल को जाना चाहिए, पर उसको लगता है कि रुबीना जाएगी। फिर जैस्मिन को लगता है कि जैस्मिन या राहुल जाएगा। रुबीना का फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ा है उस शो से, तो इस वजह से वो नहीं जाएगी। रुबीना की फैन फॉलोइंग, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या आप लोगों का कौन कौन, मुझे कमेंट बताओ कि पहले का फैन था रुबीना का, और बिग बॉस के बाद कौन बना है फैन? अगर मेरे कमेंट्स में आप बता दोगे ना, तो एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि रुबीना का सिर्फ शो की वजह से पॉपुलैरिटी नहीं है, जो उसने घर के अंदर बिग बॉस में किया है उसकी वजह से भी उसकी पॉपुलैरिटी ने बहुत ग्रो किया है। लेट्स शो देम, let's tweet about it. Come on, Rubina gang, with the Rubina army. Um, so then, हाँ मेरा होगा बायस्ड खत्म हो गया अब, ठीक है। अब सारे दूसरे जब देख रहे हो ना जो रुबीना के फैन नहीं है, अब मेरा बायस्ड यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, फिनिश्ड। फिर उसके बाद अरे यार मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं एलिमिनेशन 2 पे पहुंच गया हूँ। एलिमिनेशन 1 तो बोला ही नहीं, और वो तो बड़ा एलिमिनेशन था यार। निकी तंबोली हो जाती है एलिमिनेटेड, एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि वो लड़की जैसी भी है, जितनी भी मुंहफट थी, कितनी भी बदतमीजी जो भी थी, वो ऑथेंटिक थी, असली थी, एंड दिल की अच्छी है। आई थिंक सो, ये मेरा मानना है। और जब उसको बोला गया कि तुम अभी वोट के आधार पे तुम एलिमिनेट हुई हो, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो घर के अंदर आई थी, उसने डे 1 से गेम खेला है, उसने डे 1 से अपना पक्ष साफ सुथरा और सामने रखा है, वो जैसी थी वैसी ही रही है। आई थिंक ऐसी लड़की को टॉप 4 में जाना चाहिए था। इट्स अ ट्रैवेस्टी कि वो उसमें नहीं है, ऑनेस्टली आई थिंक सो। एंड आई थिंक कि अगर जिस तरीके से जो आ रहे हैं टॉप, हमारे सॉरी टॉप नहीं, हमारे चैलेंजेस, आई थिंक निकी तो उनका टक्कर बहुत अच्छी तरह से करती। आई डेफिनेटली थिंक दैट। आई मीन अदरवाइज देखो, अब टॉप 4 में अगर जैस्मिन, रुबीना, एजाज और अभिनव हैं, तो कौन टक्कर दे पाएगा? मतलब अर्शी खान को, और कौन है, हाँ मनु पंजाबी, like these people will come and eat these people alive. I'm scared for them. Anyway, तो बेसिकली दूसरा एलिमिनेशन तो होता ही नहीं है, पर हमें दिखाया जाता है कि राहुल ने वॉकआउट किया है क्योंकि उसको शो में इंटरेस्ट नहीं है, और उसको एक मौका भी नहीं मिलता कि वो क्या सोच रहा है बोलने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे असलियत कुछ बोलनी पड़ेगी यहाँ पे। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से राहुल ने शो को छोड़ा। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि उसको जिस तरीके से घर के बाहर लेके गए हैं, मुझे नहीं पता कि उसको वापस लेके आएंगे या फिर वो एलिमिनेट होगा कि नहीं, या फिर हो चुका है ऑनेस्टली। पर जिस तरीके से उसको बोला गया कि बस निकल आओ, कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे टाइप ऑफ थिंग, और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, आई थिंक इस तरह नहीं जाना चाहिए था राहुल को। आई थिंक अगर उसके वोट कम थे, तो अगर आप बोलते वोट कम होने की वजह से आपको जाना पड़ेगा घर, देन आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑनेस्टली। पर जिस तरीके से अब गए हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद बीबी मेकर्स ने गेम खेल दी। आई डोंट नो कि क्या राहुल के वोट कम थे या फिर जैस्मीन चले जाती। What do you guys think? I don't know, like I'm being honest, so let's think. फिर देखते हैं कि अब टॉर्चर कैसे करते हैं हमारे टॉप 4 को, और वो पता चलता है कि कुछ ना कुछ उनके ऊपर फेंक रहे हैं, शुरुआत कर दी है। अर्शी खान रूबी को निशाना बनाए रखी हैं, एंड और कौन था घर के 6 में, यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा।
हाँ कश्मीरा शाह भी है। अब अभी देखो मुझे बहुत फनी लगा जो कृष्णाभिषेक आता है ना, कब कृष्णाभिषेक आई एम अ सुपर फैन, आई थिंक इज द फनीएस्ट मैन ऑन टीवी। एंड जब उसने बोला था ना कि हर साल मैं अपना कोई सामान छोड़ जाता हूँ, आप वापस क्यों दे देते हो, व्हाट अ ग्रेट लाइन, ऑसम। और विकास को बोला कि वो मास्टरमाइंड है पर ज्यादा दिख रहा है जैसे कि चेस का घोड़ा लग रहा है। एंड it's so true. Oh my god. एंड मन्नू जिस तरीके से जैस्मीन को सबक सिखाता है ना, इट वॉज वेरी शार्प, मन्नू इज वेरी शार्प। आई थिंक ही इज गोइंग टू सेट हर स्ट्रेट, क्योंकि उसको चाहिए था ऐसा कोई बंदा जो आके उसको बोल दे कि तुमने ये ऐसे ऐसे किया था। और आई थिंक घर के अंदर ऐसा किसने अभी तक किया नहीं है। सो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट हैपेंस। देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस, आई होप वी गेट टू सी लॉट्स मोर थिंग्स एंड please comment, like, and subscribe, and I will see you tomorrow. And don't forget to watch my Big Boss Fashion Police, which is going to be right after this. So watch it. Okay, bye, take care.